फ्रांस की प्रमुख विपक्षी नेता भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार हुई है और उनके ऊपर प्रतिबंध लगेगा। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर, तो वहीं क्या अमेरिका और भारत के लिए ये सही खबर है या नहीं, क्योंकि फ्रांस ने एक नया निर्णय लेना शुरू किया है जो भारत के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांस की एक अदालत ने सोमवार को यूरोपीय संघ के धन के दुरुपयोग के मामले में दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन को दोषी करार दिया है। अदालत जल्द ही इस मामले में सजा का भी ऐलान करने वाली है। ऐसी आशंका है कि सजा के बाद मरीन ले पेन 2027 के राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो सकती है। इसे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। दक्षिणपंथी नेशनल रैली की प्रमुख ले पेन साल 2027 के मतदान में पहले जनमत सर्वेक्षणों में सबसे आगे चल रही थी। आरोप लगाने वाले पक्ष के अभियोजकों ने मांग की है कि अगर ले पेन दोषी मानी जाती है तो उन्हें किसी भी अपील प्रक्रिया की परवाह किए बिना प्रोविजनल एग्जीक्यूशन उपायों का इस्तेमाल करके सार्वजनिक पद से तत्काल 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए। हालांकि फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश अभियोजकों के अनुरोधों को अपना सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं या अनदेखा कर सकते हैं। अगर मरीन ले पेन को सजा सुनाई जाती है तो उन पर ऑटोमेटिक 5 साल का प्रतिबंध लग जाएगा। 56 वर्ष की मरीन ले पेन 3 बार फ्रांसीसी राष्ट्रपति पद की दावेदार रही हैं। उन्होंने कहा कि साल 2027 का चुनाव उनके लिए आखिरी होगा, लेकिन सजा का ऐलान होने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। वहीं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अपनी पार्टी की ओर से साल 2027 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में उनके लिए चुनाव जीतने का रास्ता साफ हो गया। मरीन ले पेन ने अभियोक्ताओं पर उनकी राजनीतिक मौत की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी नेशनल रैली को सत्ता से दूर रखने की साजिश रची गई। ले पेन, RN और 2 दर्जन पार्टी के लोगों पर फ्रांस स्थित पार्टी कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए यूरोपीय संसद के धन को डायवर्ट करने का आरोप लगाया गया था। ले पेन के समर्थकों ने कहा कि धन का उपयोग वैध रूप से किया गया था और आरोप बहुत संकीर्ण रूप से परिभाषित करते हैं कि संसदीय सहायक क्या करता है। अदालत ने ले पेन 8 अन्य लोगों को जो उस समय यूरोपीय संघ के सांसद थे, 12 संसदीय सहायकों को यूरोपीय संघ के धन का गबन करने का दोषी पाया। प्रतिवादियों पर पैसे हड़पने का आरोप नहीं लगाया गया था, बल्कि यूरोपीय संघ के धन का उपयोग अपनी पार्टी के लाभ के लिए करने का आरोप लगाया गया था। न्यायाधीश बेनेडिक्ट पुथुइस ने फैसला सुनाया और कहा कि यह स्थापित हो गया है ये सभी लोग वास्तव में पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उनके सांसद ने उन्हें कोई कार्य नहीं दिया है। खैर, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मरीन ले पेन को एक तरीके से चुनाव के रास्ते से हटा ही दिया गया। 1998 में मरीन ले पेन के पिता जीन मारी ले पेन, जो नेशनल फ्रंट के संस्थापक थे, उनको भी 1998 में एक कानूनी मामले का सामना करना पड़ा था जो उनकी राजनीतिक छवि के लिए बड़ा झटका था। जीन मारी पर 1997 में एक चुनावी रैली के दौरान एक समाजवादी उम्मीदवार एनेट पेलेग्रीन पर हमला करने का आरोप लगाया था। उन्होंने पेलेग्रीन को धक्का दिया और उसके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद उन पर मुकदमा चला। 1998 में एक फ्रांसीसी अदालत ने जीन मारी को दोषी ठहराया और उन्हें 3 महीने के निलंबित जेल की सजा, 5000 फ्रांसीसी फ्रैंक का जुर्माना लगाया, 2 साल के लिए सार्वजनिक पद संभालने से प्रतिबंधित कर दिया। इस फैसले ने जीन मारी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को गहरा झटका दिया, क्योंकि वह उस समय फ्रांस की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा थे। इस घटना ने नेशनल फ्रंट की छवि को भी नुकसान पहुंचाया और पार्टी को कई सालों तक हिंसक और चरमपंथी के तमगे से जूझना पड़ा। मरीन ले पेन ने बाद में अपने पिता को 2015 में पार्टी से बाहर कर दिया ताकि पार्टी की छवि को साफ किया जा सके और इसे मुख्य धारा की राजनीति में स्वीकार्य बनाया जा सके। लेकिन साल 2025 का ये ताजा मामला फिर से पार्टी की छवि पर सवाल खड़े करता है। मरीन ले पेन का ये प्रतिबंध फ्रांस की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। साल 2017 और 2022 के राष्ट्रपति चुनावों में मैक्रोन की मुख्य प्रतिद्वंदी रही। साल 2022 में मैक्रोन ने उन्हें 58 के मुकाबले 41 वोटों से हराया, लेकिन अंतर काफी कम था।
मरीन की अनुपस्थिति में नेशनल रैली को जॉर्डन बॉर्डेला के नेतृत्व में रणनीति बदलनी पड़ सकती है। ये अपेक्षाकृत युवा है, अनुभवहीन है। अब देखना होगा। ये फैसला भारत के लिए भी प्रासंगिक है क्योंकि फ्रांस भारत का मुख्य रणनीतिक साझेदार है। मैक्रोन की स्थिति मजबूत होने से भारत फ्रांस संबंधों में स्थिरता बनी रह सकती है, खासकर रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में। लेकिन अगर नेशनल रैली भविष्य में आती है तो उसकी फ्रांस फर्स्ट नीति और यूरोपीय संघ से दूरी बनाने की सोच भारत के हितों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अभी एक समस्या है। फ्रांस के विदेश मंत्री जियान नोएल बारोट ने बीजिंग में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। ये मुलाकात बीजिंग के डियाओ ताई स्टेट गेस्ट हाउस में हुआ, जहां दोनों मंत्रियों ने फ्रांस और चीन के झंडों के सामने हाथ मिलाया और फिर एक बैठक कक्ष में चर्चा के लिए गए। बारोट 2 दिवसीय यात्रा पर चीन में थे जो 28 मार्च को समाप्त हुई। इस मुलाकात को वांग यी ने एक रचनात्मक बताया। इसमें द्विपक्षीय संबंधों, चीन यूरोपीय संघ संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। वांग यी ने घोषणा की है कि साल 2025 में चीन और फ्रांस 3 उच्च स्तरीय संवाद आयोजित करेंगे जो रणनीतिक, आर्थिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मुद्दों पर केंद्रित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश अपने विदेश मंत्रालयों के बीच परामर्श तंत्र का उपयोग करके ताकि आम मुद्दों पर गहन संवाद हो सके। बारोट ने इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांस और चीन के बीच संबंध तब और मजबूत होंगे जब दोनों देश व्यापारिक और सुरक्षा हितों को ध्यान में रखेंगे। उन्होंने यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में चीन से आग्रह किया कि वह रूस को गंभीर और अच्छे इरादों के साथ बातचीत के लिए राजी करने में भूमिका निभाए। इसके अलावा बारोट ने यूरोपीय यूनियन व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोवी द्वारा बीजिंग में चल रही बातचीत का समर्थन भी किया, जिसका उद्देश्य चीन के साथ व्यापारिक तनाव को कम करना है। दोनों मंत्रियों ने जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए अपने देशों के संयुक्त प्रयासों की सराहना की। वांग यी ने कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शासन को आगे बढ़ाने और जलवायु चुनौतियों का समाधान करने के लिए दृढ़ है। बारोट ने चीन से समुद्र के संरक्षण के लिए उच्च स्तरीय भागीदारी की मांग की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति तनावपूर्ण है, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद। ट्रंप की नीतियां जैसे कि चीन पर नए टैरिफ और यूक्रेन युद्ध में रूस के प्रति नरम रुख ने पश्चिमी देशों और चीन के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में फ्रांस और चीन दोनों ही बहुपक्षीयता को बढ़ावा देने और एक पक्षीयता का विरोध करने पर सहमत हुए। फ्रांस और चीन के बीच सहयोग का एक ऐतिहासिक उदाहरण साल 2015 का पेरिस जलवायु समझौता है, जहां पर दोनों देश एक दूसरे के साथ आए। हालांकि दोनों ने कई बार मुलाकातें भी की है, लेकिन इन मुलाकातों का असर भारत के ऊपर कभी नहीं पड़ा है। लेकिन भारत के नजरिए से ये मुलाकात महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रांस भारत का एक प्रमुख रक्षा और व्यापारिक साझेदार है और चीन भारत का एक पड़ोसी और बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में देखना होगा कि किस किस तरीके से कहीं फ्रांस ऐसा न हो कि बुरी तरीके से फंस जाए चाइना के चक्कर में और फिर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं। भारत को हर तौर पर देखना होगा, अपने आप को तैयार रखना होगा हर तरह की सिचुएशन के लिए। कई बार फ्रांस ने ऐतिहासिक तौर पर भी भारत की मदद करी है, तो इतिहास में तो दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया रहे हैं संबंध, लेकिन अब आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। वैसे भारत ने राफेल विमान वगैरह लिए हैं, कई हथियार भी लिए हैं। चाइना के साथ फ्रांस की नजदीकी ज्यादा बेहतर नहीं होगी, पर आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन उदाहरणों में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फ्रांस ने आगे बढ़कर एक अलग लेवल पर भारत की मदद की है, तो इतना आसान नहीं होने वाला है। वैसे अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से घटनाक्रम बदलते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।